और साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम पशु परिचय के लिए जो आपको टॉपिक दिया गया है बधियाकरण, उसके संबंध में साथियों आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बधियाकरण की विधियाँ कौन कौन सी है, उसको काम के लिए कौन कौन से औजार काम में लिए जाने चाहिए बधियाकरण के लिए, उससे कौन से रोग हो सकते हैं और उसको कौन सी दवा देनी चाहिए पशु को। इन सभी टॉपिक पर अपन साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों में। पहला है पशु बधियाकरण की विधियों का वर्णन। साथियों, इसमें देख रहे हैं आप विधि, इसको अपन यहाँ विधि लिखी है, ये उपकरण के नाम, ये लाभ और जोखिम, ये सभी दिए गए। इन्हीं सभी पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है सर्जिकल बधियाकरण। ठीक है, इसमें कौन से उपकरण काम में लेंगे? सर्जिकल चाकू लेंगे, टाँके लेंगे और एंटीसेप्टिक लेंगे। ठीक है साथियों, इससे क्या लाभ होगा? एक तो स्थायी समाधान मिल जाएगा अपने को, उच्च सफलता दर प्राप्त होगी इस विधि से। इससे क्या जोखिम होगा? संक्रमण फैल सकता है और उच्च लागत अथवा अधिक पैसे लग सकते हैं। दूसरी चीज़ करते हैं अपन बैंडिंग विधि के बारे में। ये साथियों इलास्टिक बैंड होती है, बैंडर होती है, आसान और कम दर्दनाक होती है। ये आसान भी होती है और कम दर्दनाक भी होती है। इससे संक्रमण भी फैल सकता है और अपूर्ण बधियाकरण कहलाएगी। ये विधि कौन सी कहलाएगी? अपूर्ण बधियाकरण विधि कहलाएगी। तो तीसरा है रासायनिक बधियाकरण। इसमें क्या होता है साथियों? इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, रासायनिक एजेंट होते हैं उसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या लाभ होगा अपने को? त्वरित और सरल, ये त्वरित होगा बधियाकरण और बहुत सरल भी होगा। इसमें सीमित उपयोग होता है, संभावना साइड इफ़ेक्ट की होती है साथियों इसमें। इस प्रकार ये पशु के बधियाकरण की विधि की हल्की सी विशेषता है। अब हम बात करेंगे साथियों अपना पशु के बधियाकरण के लिए काम में लिए जाने वाले औजार। अब औजार के बारे में साथियों अपन करेंगे। यहाँ अपन बात करेंगे औजार का नाम दिया गया है, औजार का उपयोग कैसा होगा और उसकी विशेषता क्या होगी। तो सबसे पहले है सर्जिकल स्केलपेल। जब आपसे पूछा जाए सर्जिकल स्केलपेल जो होता है ये औजार किस काम में लिया जाता है, तो आपको बताना ये अंडकोश को काटने के काम में लिया जाता है। बधियाकरण के लिए जब किया जाता है तो अंडकोश को काटने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? सर्जिकल स्केलपेल। ये साथियों तेज और सटीक होता है, बहुत तेज होता है और सटीक, मतलब कि ये काम करेगा। दूसरा है हेमोस्टेटस। ये रक्त वाहिका को पकड़ने और रोकने के लिए काम में लिया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए रक्त वाहिका को पकड़ने और रोकने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है, आपको बताना साथियों हेमोस्टेटस लिया जाता है। यह खून को रोकने में मदद करता है। तीसरा साथियों सर्जिकल टांका। ठीक है, ये कटे हुए स्थान को बंद करने के लिए, टाँके से आप समझ गए क्या होता है? टाँका लगाना, अर्थात जो कटा हुआ स्थान होता है उसको बंद करने के काम में लिया जाता है। इसको संक्रमण को रोकता है। ये किस काम में आता है? संक्रमण को रोकने के लिए होता है साथियों। अगला है साथियों अपना पॉइंट, बधियाकरण से पशु को होने वाले रोग। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो साथियों इसमें कुछ रोग हैं, उसके कारण है, उसके लक्षण है और रोकथाम के उपाय, इसी पे अपन छोटा सा बताएंगे। एक तो साथियों इसमें रोग कौन सा हो सकता है? संक्रमण रोग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। किस कारण से? जब अस्वस्थ उपकरण का अपन प्रयोग करेंगे, उचित एंटीसेप्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, इन दो के कारण होगा। इसके लक्षण क्या दिखेंगे? घाव जहाँ होगा वहाँ सूजन दिख जाएगी, लालिमा दिखेगी, मवाद बनेगी और बुखार होगी। ये इसके लक्षण होते हैं। रोकथाम के लिए साथियों आपको क्या करना चाहिए? स्वच्छ उपकरण का उपयोग करना चाहिए और एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें जब इसके टिटनेस भी रोग हो जाता है, ये किस कारण से होता है? बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है और इसको टिटानी के संपर्क में आना, टिटानी के संपर्क में जब आते हैं तो भी ये टिटनेस रोग होता है। इसमें साथियों क्या लक्षण होगा? कठोरता हो जाएगी, मांसपेशी में ऐंठन हो जाएगी, चलने में कठिनाई होगी। इसमें साथियों टीकाकरण, एंटीसेप्टिक का सही उपयोग करना होगा। अगला साथियों ब्लीडिंग। इसमें क्या ब्लीडिंग होगी? इसमें रक्त वाहिकाओं को ठीक से सील न करना, इसके कारण होती है ये। इसमें अत्यधिक रक्तस्राव होगा, कमजोरी होगी, बुखार होगा। ठीक है, सर्जरी के दौरान सही तरीके से रक्त वाहिकाओं को बांधना चाहिए। रोकथाम का उपाय यही है साथियों। अगला साथियों मायासिस। साथियों ये इम्पोर्टेंट है, मायासिस। मायासिस किससे होता है? मक्खियों के द्वारा घाव में अंडे देना। जो घाव होता है पशु के, उसके घाव में जब मक्खियाँ बैठती है और अंडे दे देती है
तो वो कहलाएगा मायासिस रोग कहलाएगा। इसमें क्या होगा साथियों, घाव में कीड़े पड़ जाएंगे, मवाद आ जाएगी और बदबू आने लग जाएगी। इस घाव को ढकना चाहिए और घाव को नियमित निरीक्षण करना चाहिए। इसके उपचार है ये। अगला है साथियों हर्निया, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों हर्निया। हर्निया से क्या होता है, ये सर्जरी के बाद पेट की दीवार कमज़ोर होना। क्या होगा इसका लक्षण, सर्जरी के बाद पेट की दीवार जो होती है वो कमज़ोर दिखेगी, सूजन होने लग जाएगी, चलने में कठिनाई होने लग जाएगी और दर्द होगा। इसके में साथियों सर्जरी के दौरान उचित सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है साथियों और फ्लाई स्ट्राइक, ये मक्खी का घाव में अंडे देना। फ्लाई स्ट्राइक क्या काम आती है, जब मक्खियाँ होती है उसके घाव में जो अंडे देती है, तो ये भी होता है और मायासिस भी होता है। ये दोनों ही चीज़ एक ही बात है, दो रोग हो गए, दोनों एक ही कारण होते हैं। इसमें घाव में कीड़े पड़ जाएंगे, सूजन हो जाएगी और मवाद पड़ जाएगी। इसमें साथियों घाव को साफ करना, सूखा रखना और एंटीसेप्टिक का उपयोग करना चाहिए साथियों। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 4000 से अधिक MCQ हमने चैप्टर वाइज इसके तैयार किए हैं। अगला साथियों बधियाकरण के समय दी जाने वाली दवाइयाँ, वो कौन कौन सी दवाई है जो पशु को जब बधियाकरण किया जाता है तो उसको देनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंटीबायोटिक दवा के बारे में बात करेंगे। ये क्या करती है साथियों, संक्रमण को रोकने के लिए काम में आती है। दूसरा है पेन किलर, पेन किलर अर्थात दर्द को कम करने के लिए, ये दर्द को कम करने के काम में आती है। तीसरा होती है एंटीसेप्टिक दवा। एंटीसेप्टिक दवा साथियों क्या होती है, ये घाव को संक्रमण से बचाने के लिए काम में आती है। अगला है साथियों टिटनेस टॉक्साइड, इसके बारे में आप देख लें। टिटनेस के नाम से अर्थात टिटनेस से बचाव के लिए ये काम में ली जाती है। अगला है साथियों एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इस प्रकार के रोग में क्या होता है, सूजन हो जाएगी, जलन को कम करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, जलन को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। अब अगले से आपसे ये पूछा जाए सेडेटिव नाम की जो दवा होती है ये किस काम में आती है। सेडेटिव नाम की दवा ये साथियों पशु को शांत करने में और दर्द महसूस करने के लिए, ठीक, जैसे कोई पशु हो रहा है उसको शांत करने के लिए था, और उसको जब बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा हो तो उसे शांत करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, सेडेटिव नाम की दवा काम में ली जाती है। अगला है साथियों एंटी-स्पास्मोडिक, ये दवा साथियों मांसपेशियों के ऐंठन को कम करने के लिए काम में आती है। क्या काम में आती है, मांसपेशियों के ऐंठन को कम करने के लिए काम में आती है। इस प्रकार साथियों इस दवा के अंदर के आपके तीन ही चीज़ें होती है। एक तो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जब पूछा जाए तो आपको बताना है सूजन और जलन को कम करेगी। सेडेटिव पूछा जाए तो पशु को शांत करने में और दर्द महसूस करने के लिए, जब दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो तो उसके लिए सेडेटिव नाम की दवा दी जाती है। और एंटी-स्पास्मोडिक ये दवा साथियों मांसपेशियों को ऐंठन को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है साथियों, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।